नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं यह सेशन डेली 12 बजे आप 12 बजे फॉलो कर रहे होंगे और अपने मित्रों को भी जरूर से जरूर शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि यह सेशन काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद रहने वाले हैं आप सभी के लिए। आपको पता होना चाहिए कि यह सेशन मैथमेटिक्स के जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं उसके आधार पर मैंने चलाया हुआ है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग देख लेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उसको इंक्लूड करते हुए इस सेशन को मैं समाप्त करूंगा। करीब करीब कह लीजिए कि जो आपका करीब ये 14वां लेक्चर होगा। 14 लेक्चर में 10 लेक्चर तक, यानी कि 10 वीडियो तक आपके वैसे वीडियो हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड हैं। इसके बाद अगर आप लोग अभी से बेसिक क्लास करना चाहते हैं, जैसे कि 2-3 वीडियो हो सकता है मैथ के और प्रैक्टिस सेशन आए, इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेशन समाप्त करके यही 12 बजे से मैं बेसिक क्लास स्टार्ट कर दूंगा वापस से। लेकिन अभी आप अभी से ही करना चाहते हैं बेसिक क्लास, क्योंकि बहुत जल्द ही आपके यूपी टेट सुपर टेट आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप अभी से लगना चाहते हैं तो अभी से भी आप लग सकते हैं। आ जाइए प्लेलिस्ट में, सारे सब्जेक्ट मतलब इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आ सकते हैं। आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से सारे PDF जो मैं रात में 9:30 बजे कराता हूँ, एक प्रैक्टिस सेट जो हिंदी का, कभी सामाजिक अध्ययन का, है ना, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर लीजिए उस सेशन को 9:30 बजे डेली। अभी हिंदी का फिलहाल में 3-4 सेट आ चुके हैं, तो यही कहूँगा कि डेली दोनों क्लास अभी फॉलो करिए। बेसिक देखने हैं तो बेसिक आ जाइए प्लेलिस्ट में, बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको। कोई यह नहीं कुछ कहेंगे आप कि सर बहुत कम है, बहुत पर्याप्त हैं। 120 प्लस आपको इसी जगह से आएंगे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। कोई मित्र आपका है जिन्होंने पेड क्लास ले रखा है तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। कल मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे, मतलब कल के बाद वाले से आगे से। चलिए आ जाते हैं भाई आगे, कल के बाद से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना। चलिए आज का पहला क्वेश्चन फटाफट देखेंगे, प्रैक्टिस करते चलिए। ए किसी काम को 1/4 भाग, ए किसी काम का 1/4 भाग, ए किसी काम का, किसी काम का, ए किसी काम का 1/4 भाग, 1/4 भाग कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है। 5 दिन में, 5 दिन में करता है। भाई इतनी ठंड है ना, हाथ से लिखा नहीं जा रहा है, समझ लो कि क्या बताया जाए। ए किसी काम को, ए किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में करता है। बी उसी काम को 1/5 भाग का करता है। बी उसी काम, बी उसी काम का, उसी काम के, उसी काम के, बी उसी काम के 1/5 भाग को 6 दिन में करता है। 1/5 भाग को, 1/5 भाग को 6 दिन में करता है। 6 दिन में, 6 दिन में करता है भाई। ये यूपी टेट का प्रश्न है, सुपर टेट के भी कल ये आ सकते हैं। तो दोनों जगह समान चीज़ें हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को, उस काम को कितने दिन में करेंगे? किस काम को कितने दिनों में, कितने दिन में करेंगे? बताइएगा भाई, कितने दिन में करेंगे? ये आपके ऊपर हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। बताइएगा, इस प्रश्न का राइट उत्तर आप सभी के लिए है, छोड़ा हूँ, बताइएगा, क्वेश्चन करिए सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में करते हैं। किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं, 4 दिन में करते हैं। तो ए अकेले 12 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा? ये तो सिंपल सा प्रश्न है, कल भी मैंने कराया था। ए 12 दिन में करता है, अकेले 12 दिन में करता है। बी का अकेला कितने दिन में खत्म करेगा काम को, ये बताने हैं। चलिए, ए किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में करता है। मैंने बताया था कल बेसिक क्लास में, इसको और मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा। ए किसी काम का 1/4 भाग, कोई काम मान लीजिए कुछ भी काम हो, 1/4 भाग कितने दिन में कर लेता है? 5 दिन में कर लेता है। कितने दिन में करता है? 5 दिन में, यानी कि 5/4 टोटल वह पूरे काम को कितने दिन में करेगा? भाई एक काम को, एक काम को मतलब कि 5 काम को 1/4 दिन में करता है ना, कि एक किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में करता है। यह चीज मतलब 1/4 भाग का पूरा काम वो 5 दिन में निपटाता है। तो भाई 5 का 1/4 से कंपेयर कराएंगे, यानी पूरे काम को 20 दिन में खत्म करता है।
1/4 भाग 5 दिन में ख़त्म करता है, तो पूरा एक भाग कितने दिन में ख़त्म करेगा? 20 दिन में ख़त्म करेगा। आपका इस तरह से डिवाइड करा दोगे। बी उसी काम के 1/5 भाग को 6 दिन में करता है, तो 6/1/5 कर लेंगे, यानी कि 30 दिन में वो पूरा काम करता है। तो 20 और 30 जो आया है इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाने वाला है। कितना आ जाने वाला है? 60 आ जाने वाला है। भाई ये चूहा जो है ना, यहाँ भी आ गया, इतने ऊपर आ गया चूहा है। चलिए 60 दिन में करते हैं ये कार्य, ठीक है। 20 और 30 दिन में करते हैं, ए 20 और बी 30, तो टोटल वर्क उसका 60 होगा, यानी टोटल काम जो है उसका कितना आ गया? वह 60 हो गया। तो बताओ इसकी ए की एफिशिएंसी 20 × 60, बी की एफिशिएंसी 30 दूनी 60, बी की योग्यता 2 है और ए की योग्यता 3 है। तो बोला जा रहा है 1 मिनट ए किसी काम को, ठीक है। अगर दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यह पूछा जा रहा है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी 5, टोटल वर्क 60 अपान में 5 कर देंगे, तो 5 से हमने काटा तो 12 बार में कटेगा ना। देखना 5 × 5, 5 दूनी 10, 12 दिन में दोनों मिलकर कार्य को निपटा देंगे। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका बेसिक भी मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, अन्यथा कुछ दिन सब्र करिए, बस 4 या 5 दिन, इसके बाद मैं बेसिक भी स्टार्ट करूंगा इसको खत्म करके, क्योंकि 15-16 प्रैक्टिस बहुत पर्याप्त होते हैं अपने आप में। 15-16 अगर आप देख कर जाओ तो बिल्कुल भी इसी में से सारे के सारे छपने वाले हैं, कहीं भी आए आजू बाजू से नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं हम लोग इस पर। ए बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों भाई साहब हैं, दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर दिया? 4 दिन में, 4 डेज में दोनों ने कंप्लीट कर दिया। ए जो है 12 दिन में करता है अकेले उस कार्य को, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? नॉर्मल सा प्रश्न है, इसको मैंने कल भी बताया था। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आप कितना आ जाएगा? 48 आएगा क्या? देखना 1 मिनट यार, 12 ही तो होगा, छोटा सा छोटा ले लेते हैं, 12 होगा। 4 × 3 = 12 और 12 × 1 = 12। जाहिर सी बात है, जब ए की वैल्यू 1 है, यानी ए की एफिशिएंसी 1 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा? कितना जोड़ दे इसमें कि 3 हो जाए? 2। तो भाई 3 ही हुआ ना, इसका 1 तो इसमें 2 जोड़ा तो 3 आ गया, यानी ए प्लस बी का मिलाकर जब 3 है, ए का 1 हमको पता है, तो बी का कितना हो जाने वाले हैं? 3 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है बी का, तो बी की एफिशिएंसी 2 है, तो टोटल वर्क तो 12 है, 12/2 कर देना, यानी कि 6 दिन लेने वाला है आपका अकेला बी। मेरे भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है देखा जाए। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे और इनसे मुलाकातें हुई भी रहती हैं यहाँ पे की, तो भी आप गलत करके आते हो ना। गलत ना करने हैं, हमको सही करके आना है। प्रैक्टिस करेंगे तो सही होगा। पता है यहाँ प्रैक्टिस क्यों कराया जाता है? क्योंकि आप खुद से नहीं कर सकते, खुद से नहीं कर सकते। ये चीज़ आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन क्यों नहीं करते हो फिर बताओ। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं। 21 मजदूर किसी दीवार को 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं। 25 डेज में बना सकते हैं। यदि 14 मजदूर और लगा दें तो दीवार को कितने दिनों में बनाया जाएगा? यदि 14 मजदूर और लगा दें तो दीवार को कितने दिन में बनाया जाएगा? कितने दिन में बनाया जाएगा? बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाने वाला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10 आदमी 5 दिन में 4 मीटर दीवार बनाते हैं। भाई कमाल की बात है ससुरा, ये तो मीटर में आ गया भाई ऊंचाई की जगह। चलो भाई कोई बात नहीं। 10 आदमी 5 दिन में 4 मीटर, कितने मीटर भाई? 4 मीटर दीवार बनाते हैं। 4 मीटर दीवार बनाते हैं। 10 आदमी 5 दिन में 4 मीटर दीवार बनाते हैं, तो 5 आदमी 10 मीटर दीवार कितने दिन में बनाएंगे? तो 5 आदमी 10 मीटर
दीवार दीवार भाई दीवार ऐसे रहेगा 10 मीटर दीवार कितने दिन में बनाएंगे, कितने दिन में बनाएंगे भाई, नॉर्मल सा प्रश्न है, आराम से करिएगा, गलती नहीं करने हैं, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी फोड़ फाड़ के आने हैं, ठीक है भाई ना। पहले इन दोनों को कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं, भिन्न वाले सवाल आ गए अब। 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं, यदि 14 मजदूर और लगा दें तो दीवार को कितने दिन में बनाया जाएगा। 21 मजदूर हैं किसी दीवार को 25 दिन लगाते हैं बनाने में, 25 दिन लगाते हैं किसी एक दीवार को बनाने में, तो बताइए यदि 14 मजदूर और लगा दें तो दीवार को कितने दिन में बनाया जाएगा। 14 मजदूर एक्स्ट्रा आ जाते हैं, यानी 21 तो पहले से थे, 21 प्लस 14 हो गए अब इस बार, तो डे कितना होगा। जाहिर सी बात है जब मजदूरों की संख्या बढ़ी तो उसी कार्य को करने में डे तो कम आएगा भाई। 21 मिलकर 25 दिन में करते हैं, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35 अब हो गए। कितने मजदूर हो गए, क्योंकि हमको फार्मूला लगाना है M1 D1 बटे W1 इक्वल टू M2 D2 बटे W2, इस पे यह फार्मूला लगाने हैं। तो M1 D1 बटे W1, M2 D2 बटे W2, यानी कि M1 D1 बटे W1, M2 D2 बटे W2, यानी कि W तो दोनों में समान है, एक ही काम करने हैं। तो बता दो भाई 21 गुणे 25 बराबर यहाँ पर 35 गुणे D, 35 को इधर ला के डिवाइड कर देंगे, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 7 त्रिक 21, 3 पचे 15, तो बता दो 15 दिन में कब खत्म होंगे भाई। जाहिर सी बात है जब मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो काम तो और फरी आएगा अच्छे से, तो काम और जल्दी ना होगा भाई। चलिए अगले प्रश्न पे देखिएगा, ऐसे ही प्रश्न है सेम। 10 आदमी 5 दिन में 4 मीटर दीवार बनाते हैं, इस बार काम जो है कितना करना है, 4 मीटर करना है, तो दे दिया है आपको। तो M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2, यानी कि M1 की वैल्यू कितनी है, मैन कितने हैं 10 हैं, दिन की संख्या 5 है, W यानी वर्ग की संख्या 4 मीटर दीवार बनाने हैं। अब M2 कितनी है भाई, M2 मतलब 5 आदमी हैं, इस बार 5 आदमी हैं और 10 मीटर दीवार बनाना है, यानी कि कितने दिन में बनाएंगे यह पूछ रहा है। 10 मीटर इस बार बनाने हैं, तो बता दो भाई कितने दिन में बनाएंगे, भाई बताओ तो। 4, अब 10 को इधर करो, सब कुछ डे छोड़कर सबको इधर फरिया लो, 5 से 5 निपट गया, 10 इधर आया तो 100 हो गया, 100 बटे 4 का मतलब 25 होता है। तो जाहिर सी बात है आप अगर तुक बिठाना चाहेंगे तो तुक भी लग जाएगा। जैसे अगर 10 मजदूर हैं 5 दिन काम करके 4 मीटर दीवार बनाते हैं, तो मजदूरों की संख्या यहाँ पे कम हुई और काम की संख्या बढ़ गया। भाई आप खुद सोचो, जब मजदूरों की संख्या अधिक थी काम कम था तो समय भी कम लग रहा था, अब मजदूरों की संख्या भी कम कर दी है और काम भी बढ़ा दिए, तो जाहिर सी बात है काम तो ज़्यादा लगे, मतलब दिन तो ज़्यादा लगेगा, तो दिन ज़्यादा आ गया। यहाँ पे 5 दिन लग रहे थे, यहाँ पे 25 दिन लगेंगे, भाई काम भी तो देख लो और मजदूर की संख्या भी घट गई। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, थोड़े से अपना कॉमन सेंस भी रखेंगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अपने से क्लियर होगा। अब आ जाते हैं भिन्न वाले न्यूमेरिकल पे। हर टाइप के न्यूमेरिकल अगर आप पिछले दोनों वीडियो और इस वीडियो को फॉलो कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, है ना। 7/8 भाई इस प्रश्न को करने का बहुत लाजवाब तरीका हम आपको बताएंगे। 7/8, 5/6, 6/9 और 12/13 में बताने हैं आपको बड़ी और छोटी भिन्न कौन है। सबसे बड़ी भी भिन्न बताइए, सबसे बड़ी भी पूछा जा सकता है, मतलब एक ही पूछेगा, अगर दोनों पूछेगा तो भी बता दोगे, बड़ी और छोटी सबसे कौन है, ये दोनों बता दीजिए हमें। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न होगा आपका। 2/9 प्रैक्टिस करेंगे, 2/9, 6/11, 3/7 और 4/13 और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/9। 7/9 में छोटी और बड़ी भिन्न दोनों बता दीजिए, इसमें भी छोटी और बड़ी दोनों बताना है। तो बहुत नॉर्मल तरीके से आप निकालेंगे, बहुत बड़ा सा लग रहा है ना, आप जोड़ घटाना पता नहीं क्या क्या करते हो ना, नॉर्मल तरीके से बताएंगे, देखना सेकंडों में आप कोई सभी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, छोड़ कर नहीं आएंगे। एक और प्रश्न ले लेते हैं इसी टाइप का। 3/5, 2/5, 6/7, है ना, 9/10 और हम 8/9 ले लिए। अब आपको इसमें भी छोटी और बड़ी बतानी है, छोटी और बड़ी बता दीजिए, दोनों बता दीजिए, छोटी भी और बड़ी भी क्या होगा। इसी टाइप का एक और ले लें, चलिए एक और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रैक्टिस करिए भाई, प्रैक्टिस करिए, आपको प्रैक्टिस करने का समय दिया जा रहा है। क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं तो आप उसको दाएं बाएं लगाते रहिए भाई। इसमें भी आपको छोटी और बड़ी दोनों बतानी है। और है क्वेश्चन, अच्छा 5/7, एक और क्वेश्चन है,
एक और ले लो, 5/7, 9/11, 7/9 और 3/5 में भी बड़ी और छोटी दोनों बताने हैं। और कोई क्वेश्चन? चलो भाई, अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है, नहीं है। चलिए पहले इसको निपटा देते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन को करेंगे, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। पांचों क्वेश्चन को निपटाते हैं। देखिए पहले यह 7/8, 5/6, 6/9, 12/13। अगर इसमें सारे में अगर हम समान चीज़ से गुणा कर दें और सभी में यहाँ पे समान चीज़ से भाग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे मूल वैल्यू में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं ना ये भाई, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो 7/8 है, 5/6 है, 6/9 है, 12/13 है, उन सब में हम 10-10 का गुणा करते हैं। नॉर्मल सा बस फंडा यही है कि 10-10 से गुणा करो और काट कर उसके नियर अबाउट वैल्यू रखो आप, बस यही फंडा है। देखो 70/8 हमने कर दिया। अब इसको मुजबानी करेंगे ना, पेपर में आएगा तो ऐसे नहीं लिख के करो, अब मुजबानी कर लेना। 50/6 कर लेना, 60/9 कर लेना, 120/13 कर लेना। अगर 8 से आप 70 को काटते हो, 8×8 = 64 आता है, 8×8 = 64 आता है। और बचा कितना आप खुद देख सकते हो, एक पॉइंट भी ले जा सकते हो। 8×8 = 64 बचा 6, तो 0 लगा दोगे। फिर से 8, 8×1 = 24, 8×5 = 40, 8×6 = 48, 8×7 = 56, 0.7 आ जाएगा। ठीक, 6 से काटोगे, 6 में 60 होता है, 6×9 = 54 होता है, 6×7 = 42, 6×8 = 48 होता है, 6/48 होता है। फिर हमने 8 के पॉइंट लगा दिया, बचा 2, तो 6×3 = 18, 3 लगा देना, बस आगे चलना। 9×3 = 27, 9×3 = 27, 9×4 = 36, 9×5 = 45, 9×6 = 54 होता है, 6×9 = 54, 9×6 = 54 होता है, 6 लगा देना है। जाहिर सी बात है इन सबसे तो ये छोटा ही है, समझ रहे हो कि नहीं, इसको छोड़ ही दो। 13 का जब पहाड़ा पढ़ोगे, 13×9 = 13, देखो भाई अगर यहाँ 12 होता तो 10 बार में कट जाता। 13×9 = 9, 9×10 = 90, 9×3 = 27, 117 आएगा क्या? 13×9 = 117, तो लगभग 117, 13×9 9 बार में गया। अब आप खुद अंदाजा लगा लो इसमें से कौन बड़ा है कौन सा छोटा है। मेरे भाई कुछ भी ना करने हैं, अगर सबसे बड़ी वैल्यू यह मिल रहा है यानी यह वैल्यू बड़ी, यानी कि सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो 12/13 आप लगा दोगे, सबसे बड़ा। ठीक है, ठीक है ना। अगर पूछता है सबसे छोटा वैल्यू कौन है, तो इसमें सबसे छोटा यह है, यानी कि यह वाला सबसे छोटा है, यानी कि इसमें देखोगे तो सबसे छोटा वैल्यू यह मिलेगा, यह सबसे छोटा है और यह वाला सबसे बड़ा है। आगे चलते हैं इस पे। देखिए इस तरह से मुजबानी आप कर सकते हैं। 20/9, इसको आप 20 बना लो, इसको 60 बना लो, इसको 30 बना लो, इसको 40 बना लो, इसको 70 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 से काटोगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर बचेगा 2 पॉइंट, 9 दूनी 18 लिख सकते हो। 11 से 55 बार में, मतलब 5 बार में 11×5 = 55, फिर बचेगा आपका 5 ही बचेगा, फिर से 4 यानी 5.4 गया, 11×4 = 44, 7×3 = 21, 7×4 = 28, 4 आ गया। तो देख लो 2, 5, 4, आगे चलो। 13×13 = 26, 13×3 = 39, 3 बार गया। लो सब देखो, सब डिफरेंट है, तो इसमें पॉइंट भी लेने की आवश्यकता नहीं है। 9×7 = 63 होता है, 7×9 = 63, 7 आ गया। देख लो अब आपके सामने है कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू यह वाला है, यानी ये किसके लिए है, इस वाले के लिए है, यानी सबसे छोटी वैल्यू 2/9। और सबसे बड़ी वैल्यू यह है, यानी कि वैल्यू हमारी यह वाली सही है, यानी कि 7/9 सबसे बड़ी वैल्यू होगी। बताना जरा, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं हो रही होंगी। 3/5, 2/5, 6/7, 9/10, 8/9, इसमें देखना, ये दोनों आपके लिए होमवर्क मैं छोड़ूंगा, इसको बताता हूँ। 3/5 यानी कि 30 कर लेना, 20 कर लेना, 60 कर लेना, 90 कर लेना, 80 कर लेना, ठीक है ना। 5 से काटोगे तो 5×6 = 30, पूरा का पूरा गया, 5×4 = 20, पूरा का पूरा गया। नेक्स्ट में भी 7×9 = 63, लगभग 9, यानी 7×8 = 56, 7×8 = 56, बचा 4, 4 बचा तो 7×7 = 49, से एक पहले 6×7 = 42, लगभग 6 बार में, मान लो 7×5 = 35 लिख लेना, लेकिन अगले चलना। 10×9 = 90, 9 आ गया पूरा का पूरा। 9 से काट लेना, 9×9 = 81, लगभग 9 9 वो भी है, लेकिन 9 से थोड़ा सा कम है क्योंकि 81 लिखते तो भाई ये भी 9 है ना सामने, तो 8 पॉइंट मान लेते हैं हम, 9 मान लिए इतना मान लेते हैं। अब देख लो कौन सबसे बड़ा है, यह सबसे बड़ा है। जब यह सबसे बड़ा है तो वैल्यू कौन सी होगी, दूसरे नंबर का होगा, यानी कि 9/10 वाला बड़ा होगा सबसे। सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन है, 4 है, तो यानी दूसरा मान होगा, दूसरा मान यानी कि 2/5 सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया। 2/5 सबसे छोटा और 9/10 सबसे बड़ा होगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आगे वाले प्रश्न पे। यह दोनों आपके लिए होमवर्क है, नीचे जो दिख रहा होगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ऐ मेरे मालिक तू ही बता जरा, भाई देखना जरा सा,
1 2 3 अब औसत वाले प्रश्न करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एवरेज से रिलेटेड। मतलब कुछ संख्याएं दे देंगी, अगर संख्या जितना रहेगा उतने से डिवाइड करोगे, जितनी संख्या दिया रहेगा उससे उसको आप जोड़ लोगे, जोड़कर जितने नंबर आप वैल्यू दिए रहेंगे उससे डिवाइड कर लेना है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न देखना, प्रैक्टिस करिए, बेसिक भी कराऊंगा, पहले से मैं करा भी रखा हूँ, बार बार इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ भाई। आप सभी लोग प्लेलिस्ट में आ जाइए या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में 3 4 5 का औसत बताइए। हर टाइप के प्रश्न होंगे, अगर पिछला 3 वीडियो आप देख लेंगे तो आपका शायद ही कोई प्रश्न छूटने वाला है। इसका भी औसत बताना है, 2 4 6 8 10 का औसत बताइए। नॉर्मल से प्रश्न है तो यही प्रश्न आते हैं भाई, यही कराएंगे। अब जिनको बहुत बड़े बड़े करने हैं तो बस थोड़ी देर वेट करना, थोड़े दिन 2 4 दिन और बेसिक में भयंकर भयंकर प्रश्न लेंगे, काहे घबराते हो। 1 3 5 7 9 का औसत बता दीजिए, का औसत बता दीजिए, औसत बताइए इसका। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है 20 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इनमें से बड़ी संख्या बताना है हमें। अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे भाई। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है ना, ये प्रश्न था ना। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे प्रश्न बहुत आसानी से आप कर पाओगे, घबराना मत, बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि देखते ही प्रश्न का उत्तर आप बताओगे। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। 20। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये बता देंगे आप सभी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न, पहले इसको सल्टा लेते हैं फिर आगे चलते हैं ना, इसको सल्टा लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 का औसत क्या होगा? सबको जोड़कर डिवाइड बाई उतने से कर दीजिए। 5 5 10 5 15 15 कितनी संख्या है? 3 2 5 है, 5 से भाग कर देना, 5 3 15 3 उत्तर हो जाएगा। 10 10 10 20 20 10 30 30 बटे 5 कर देना, 30 बटे 5 कर देना, 6 उत्तर हो जाएगा। देखना 9 1 10 बटे भी 2 करते हो तो कितना औसत आएगा? 5 आएगा। इस तरह काट के करते हैं, 9 9 1 10 10 और 10 20 5 25 25 बटे कितनी संख्या है? 2 2 4 1 5 5 से भाग कर लेना, 5 5 25 देख लेना, फिर से 5 आ गया। तो सिंपल सा मतलब यह हुआ हमारा। देखना आप कुछ समझ जाओगे। पहले तो ऐसे कर लो जैसे आप कर रहे हो। अगर मान लीजिए बड़ी श्रृंखला आ गई, नंबर आ गया पॉइंट में, तो खेला हो गया भाई। तो खेला हमें नहीं देखना है, हमें बस फर्स्ट संख्या पकड़ना है और लास्ट संख्या पकड़ना है। 9 1 10 9 प्लस 1 10 बटे 2 कर देना है, 5 उत्तर आ जाएगा। फिर भी देख लो आ गया ना। 2 और प्लस 10 करना है, 12 आ गया। 12 बटे 2 कर देना, 2 6 12, देख लो 6 आ गया ना। 1 और 5 करना है, 5 1 6 6 बटे 2 कर लेना, 2 3 6 भाई देख लो 3 आ गया ना। इस प्रकार से करने हैं आपको। यह है हमारा समांतर, मतलब कि एक तरह से माध्य भी इसी कह लो, माध्य भी ऐसे ही निकलते हैं और यह औसत भी यही है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से सबसे बड़ी क्या होगी? 7 क्रमागत संख्याएं कुछ भी हों, औसत 20 है तो 20 बीच में लिख लो। 20 के बाद क्रमागत पूछा है तो 20 के बाद 21 आया होगा, ना ही सम बोला है ना ही विषम बोला है। अगर सम बोला होता तो 20 के बाद 22 आता तो हम 22 लिखते क्रमागत में, लेकिन 20 न बोल के, मतलब क्रमागत बोला हुआ है, मतलब सम विषम न बोल के क्रमागत बोला हुआ है। तो 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 3 आगे हो गए, एक इसको लेके 4 हो गया तो 3 पीछे भी होगा। 19 18 और 17, यानी कि 17 18 19 20 21 22 23, यह हो गए इसके क्रमागत संख्याएं। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या बोला है 23, सबसे छोटी संख्या बोला है 17। कभी कभी बोल देगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत बता दीजिए। तो 20 10 30, 30 10 40 बटे 2 कर देना मेरे भाई, 20 फिर भी आएगा आपका वही उत्तर, ठीक है। इस प्रश्न को देखते हैं जो लास्ट वाला आपके सामने है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए। 5 क्रमागत संख्या बोला है, 27 बीच में हो गया तो 2 इधर होगा 2 इधर होगा 2 इधर होगा और 2 इधर होगा। 27 के बाद 28 29 यहाँ पे लिख देना,
29 पीछे अगर बोले तो 27 के बाद 26 25 लिख देना। यहाँ पे आप 26 लिख सकते हो, यहाँ पर आप 28 लिख सकते हो। लेकिन अगर बड़ा पूछा है तो इन सबको लिखने से अच्छा है कि डायरेक्ट मैं इस पर आ जाऊँ ना। 28 के बाद 29 तो बड़ा संख्या 28 हो गया, सॉरी 29 हो गया। ठीक है ना, ऐसे लगाते हैं प्रश्नों को। ठीक, तो अब आपका पूछ लेगा बड़ी छोटी का एवरेज बता दीजिए, तो भी आप बता सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो हर टाइप के प्रश्न अगर आप 3 वीडियो पिछले वाला देख लिए 2 और प्लस यह वाला देख लिए तो 3 वीडियो से आपका 30 में से, चाहे सुपर टेट हो चाहे यूपी टेट हो, 30 में से ना तो सही तो कितना भी कुछ नहीं आता है मैथ में, 0/सन्नाटा हो अगर, तो भी आपका कर लीजिए कि 20 के राउंड अप आप घूमने लग जाओगे। चलिए 11 संख्याओं का औसत 21 है। 11 संख्याओं का औसत 21 है। 11 संख्याओं का औसत 11 संख्याओं का औसत 21 है। यदि दी गई संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, यदि दी गई संख्या में 21 जोड़ दिया जाए 21 जोड़ दिया जाए 21 सॉरी यार 3 जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बताइए। तो नया औसत क्या होगा? यह हो गया क्वेश्चन। यह भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। 12 संख्याओं का औसत 35 है। 12 संख्याओं का औसत 35 है। 12 संख्याओं का औसत 35 है। यदि संख्या के दोगुना के रूप में कर दें तो नया औसत क्या होगा? भाई नॉर्मल सा प्रश्न है, देखो बहुत ही घुमा फिरा की चीज़ें नहीं दिया है, लेकिन यह है कि टेक्निकल वर्ड डाल दिए हैं कुछ जो कि हमें थोड़ा सोचना है। 12 संख्याओं का औसत 35 है। यदि संख्या के दोगुना के रूप में संख्या के दोगुना के रूप में कर दें, यानी 2 गुना कर दें, भाई ये ब्रैकेट में लिख लो, 2 गुना कर दें तो दोगुना कर दें तो नया औसत क्या होगा? कर दें तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? नया औसत बताना जरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना। 4 किसी वर्ग का परिमाप मान बराबर है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा? भाई देख लो क्वेश्चन, किसी वर्ग का परिमाप जो है किसी वर्ग का परिमाप 4 किसी वर्ग का परिमाप मान बराबर है तो वर्ग का विकर्ण बताइए। भाई देखिए पूछा गया है 4, किसी वर्ग का परिमाप जो है 4 है, परिमाप 4 है तो विकर्ण बताना है। विकर्ण क्या होगा? भाई ये तो नॉर्मल सा प्रश्न है, बता ले जाएंगे आप सभी। अगला देखिए 3 किसी वर्ग का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी वर्ग का जो मतलब कि माप दिया है भाई, यह समझ लो किसी वर्ग की भुजा जो है ना, भुजा आपको यह अलग से टाइप हो गया है भाई। वर्ग की भुजा 3 है और क्षेत्रफल दिया है आपको, क्षेत्रफल दिया है 72 दिया हुआ है, तो विकर्ण बता दो। तो विकर्ण बताने हैं। ये क्या पूछा है? 3 किसी वर्ग का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है तो विकर्ण बता दीजिए भाई इसकी। ये प्रश्न कुछ रॉन्ग दिख रहा है ना। किसी वर्ग की भुजा 3 है, जब वर्ग की भुजा 3 है भाई तो क्षेत्रफल कैसे 72 आ जाएगा? आप खुद सोच लो भाई, क्षेत्रफल कैसे 72 आ सकता है? क्षेत्रफल तो भाई जब भी आएगा तो लगभग 4 के बराबर भागों में बांटा जा सकता है। इसे 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा देखना जरा। 4 एकम 4 बचेगा कितना? 3 4 8 32। 4 बराबर भागों में नहीं, मतलब किसी का स्क्वायर होना चाहिए, भुजा गुणे भुजा होना चाहिए, तो किसी का स्क्वायर भी तो नहीं है, तो यानी कि शायद हमको लगता है ना ये बेटा 81 रहा होगा।
और ये 9 रहा होगा, ये चीज़ें रही होंगी ना, तो ही दिक्कत है, नहीं तो गलत दिया है फार्मूला, क्वेश्चन दिया है गलत। यदि किसी संख्या का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का परिमाप, यदि किसी संख्या किसी संख्या बोल दिया है ससुरा, ये गलत टाइप हो गया, किसी वर्ग का परिमाप, किसी वर्ग का परिमाप 40 है, 40 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण बताओ। तो वर्ग का भाई आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10√2 इसका आंसर आ जाएगा। वर्ग का विकर्ण नॉर्मल है, देखते हैं 10√2 नहीं भाई, कुछ और आएगा, देखते हैं क्या आने वाला है। 11 संख्याओं का औसत 21 है, यदि दी गई संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। 11 संख्या का औसत 21 है भाई, 11 संख्या का औसत 21 है। टोटल संख्या कितनी भाई? 11 के 11 को एक हाथ में, 1 11 दूना 22, 1 23, इसमें 3 और जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा? 3 और जोड़ दोगे तो 3 3 3 3 1 4 3 1 4 3 2 बटे 11 कर लेना है। 11 दूनी 22, बचेगा 1, तो 1 से काटोगे 1 बार में जाएगा ना, बढ़ जाएगा औसत। कितनी से बढ़ेगा देख लो। ऐसे प्रश्न को करने के लिए मात्र हमको एक फंडा अपनाना है, जो आपका औसत दिया है औसत लिख लेना, प्लस कर लेना। टोटल संख्याएं कितनी हैं? 11 हैं। कितने संख्या से बढ़ा रहे भाई? 3 को बढ़ाया तो 3 को भी तो 11 से भाग करोगे तो 3/11 कर लेना, बस यही आपका औसत होगा नया वाला। तो देख लो 21 प्लस 0.2, 11 दूनी 22, बचा कितना 8, 0 लगा दो 11 7 77, बचा 3, तो 11 दूनी 22, इतना जोड़ लेना, यानी 21.272 आपका यह नया औसत आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाइए। 12 संख्याओं का औसत 35 है, यदि संख्या को दोगुना कर दें, संख्या को दोगुना के रूप में कर दें तो नया औसत क्या होगा? 12 संख्याओं का औसत 35 है, हर संख्या को दोगुना करने की बात कर रहा है ना, देखना हर संख्या को दोगुना करने की बात कर रहा है। तो पहली संख्या औसत जो है 35 था, तो भाई डबल हो जाएगा, दोगुना का मतलब वो भी डबल। हर संख्या में अगर आप 2 2 कर रहे हो, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 संख्याएं हैं, चारों का औसत कितना होगा खुद आप बता दो भाई। चारों का औसत 2.5 आएगा, देखना जरा, 4 3 7, 7 3 10, 10/4 कर लेना, 2.5 आया ना। मैं कह दिया सबको अब दोगुना कर लो, सारी संख्या को दोगुना कर लो। इसको मैंने 2 बना दिया, इसको मैंने 4 बना दिया, आगे 6 बना दिया, आगे 8 बना दिया। अब निकालो औसत, औसत कितना होगा? 6 4 10 10 20, 20 आया, 20/4 कर लेना, 4 5 20। देखो भाई पहले औसत 2.5 था, अब 5 हो गया, मतलब दोगुना हो गया। तो जाहिर सी बात है, जब भी बोलेगा औसत 35 है तो औसत पे ध्यान देना है, 2 गुना कर रहा है, 3 गुना कर रहा है, जितना गुना कर रहा है उतना गुना औसत को भी कर देना। 35 दूना 70, कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा इसका उत्तर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी वर्ग का परिमाप 4 है तो विकर्ण बता दो। किसी वर्ग का परिमाप 4 है, यानी कि भुजाएं कितनी होंगी? 1 1 1 1 1 होगा, जाहिर सी बात है। विकर्ण कितना हो जाएगा भाई? या 1 या 1, तो 1 1 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि रूट में 2, इसका उत्तर होगा मेरे भाई। लिख लेना, कॉपी पे छाप लेना, रूट का 2, क्योंकि भाई हमें पता है कि 2 रूट, एक मिनट, a√2 यही होता है परिमाप, विकर्ण होता है, विकर्ण यही होता है। तो विकर्ण की वैल्यू हमें नहीं दिया है, हमें तो भुजा की माप दिया है ना, 4 परिमाप दिया है, भुजा मतलब 4 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 1 आएगा, भुजा 1, तो विकर्ण कितना आ गया? भुजा 1, यानी ए हमारा भुजा है, तो a गुणे √2 करोगे तो √2 आपका उत्तर आएगा। अगले पे चलते हैं। किसी वर्ग की भुजा 9 मीटर है और क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर 81 है, 9 9 81, तो विकर्ण बता दीजिए भाई। 9 है, 9 है, हर तरफ 9 9 है, तो क्षेत्रफल देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब भुजा दे दिया है तो बता दो 9√2, यह भी 9√2 आएगा ना भाई, समझिए कि नहीं? a√2 का मतलब a मतलब भुजा a है और यहाँ भुजा 9 दिया है, तो a बराबर 9 कर लेना है, तो 9√2 आपका उत्तर होगा। यदि किसी वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण बता दीजिए। किसी वर्ग का परिमाप 40 है, मतलब यह 10 होगा, यह 10 होगा, यह 10 होगा, यह 10 होगा भाई, 10 मतलब 40, तो विकर्ण पूछ रहा है तो 10√2, आपका उत्तर कितना होगा? 10√2 होगा। चलिए हम थोड़ा सा समय देखते हैं, फिर उसके बाद समय को ध्यान में रखते हुए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अभी तो समय चल रहे हैं आपके, और आप सभी लोग तैयार हो जाइए नेक्स्ट प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं ना।
अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। कुछ प्रश्नों को चेंज किया जाए। अब इसी तरह आपको अगर विकर्ण दिया रहेगा तो वर्ग मतलब भुजा या फिर हो सकता है आपको विकर्ण देकर वर्ग का क्षेत्रफल पूछ ले, भुजा पूछ ले, परिमाप पूछ ले। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं, थोड़े से प्रश्न के मतलब भावताओं को समझने हैं ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भाई माध्य माध्य माध्यिका पता है ना। देखो बहुलक क्या होता है मैं बता देता हूँ। बहुलक बहुलक यानी कि मॉड मॉड बराबर क्या हो जाता है, थ्री माध्यिका थ्री माध्यिका थ्री माध्यिका -2 माध्य -2 माध्य यानी थ्री माध्यिका -2 माध्य का मतलब हो गया थ्री मीडियन -2 मीन। ये चीज़ें होती हैं, आपको याद रख लेना है। दोनों फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, जिसको आपको याद रखने हैं भाई। अगले प्रश्न पे आना, क्वेश्चन नंबर देखना 10, 21, 22, 32, 32 के बाद 20 के बाद 17, 18, 20, 20 के बाद 17, 18, 20। ये आपसे माध्य पूछ रहा है भाई। तो माध्य के लिए आपको क्या करने हैं, आपको जोड़ने पड़ेंगे। सबको जोड़िए भाई, सबको जोड़ना ही पड़ेगा भाई, सबको जोड़ना। माध्य की कंडीशन में जोड़ना पड़ेगा। जब मीडियन पूछा होता तो हम 20, 10, 30 करके निकाल सकते थे, लेकिन माध्य पूछा है यानी कि मीन पूछा है, तो मीन के लिए आपको फार्मूले नहीं लगाने पड़ेंगे बच्चों। आपको जोड़कर बस डिवाइड बाई जितनी संख्या है, जितने सदस्य हैं, उसे डिवाइड कर देना है ना। चलिए एक प्रश्न यह पूछ सकता है आपसे, हमने औसत देखा था यानी माध्यिका देखा था, यह माध्य है। एक प्रश्न यह पूछ सकता है तो 10, 17, 18, 20, 22, 23 और 32, इसमें परिसर बता दीजिए आप, परिसर क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं बच्चों। इसे माध्यिका बताना है, ये तो नॉर्मल सा प्रश्न है, अभी आपने किया था 10, 5 से स्टार्ट करते हैं। 5, 10, 21, 22, 32, 20, 17, 18 और 20 का माध्यिका बता दीजिए। इसमें माध्यिका बताना है, माध्यिका बताइए इसमें, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही जल्द आपका ये खत्म होने वाला है सेशन। मतलब पूरा का पूरा प्रश्न जो इतने मैंने करा दिया कल, परसों और आज का, ये तीनों बस देख कर जाएंगे। बिल्कुल भी कुछ नहीं आता रहेगा तो मान के चलिए आप मात्र 3 वीडियो से 20 से 22 नंबर स्कोर करोगे, निश्चित है। बताइए 10, 21, 22, 32, 20, 17, 18, 20, इसका माध्य बताना है। तो सबको जोड़ लीजिए भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या है तो डिवाइड बाई 8 होगा। सबको जोड़ते हैं, देखिए कैसे जोड़ते हैं। 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 3, 9, 2, 11, 11, 2, 13, 1, 14, 140 यानी कितना हो गया, 140 हो गया। अब इसको जोड़ो, 1, 2, 1, 3, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 10, 2, 12, 12, 8, 20, 140 और 20, 160 काट लेना, 20 आपका उत्तर आएगा। ऐसे करेंगे। परिसर का मतलब जो सबसे बड़ा है, जो सबसे छोटा है, उसमें से माइनस करने, बड़े में से सबसे छोटा। बड़ा सबसे कौन है भाई, 32, और सबसे छोटा कौन है भाई, 10। तो 20 यानी कि 32 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 22 आपका उत्तर आएगा। 22 ही इसका क्या है, परिसर है, रेंज जिसे कहते हैं। माध्यिका देखना, 5, 10, 21, 22, 32, 20, 17, 18, 20, इसमें आपको बताने हैं माध्यिका। माध्यिका मतलब जो आपने औसत पढ़ा उसी को माध्यिका कहते हैं। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। 5, 10, 21, 22, पहले इसको अरेंज करते हैं ना। 5 हो गया सबसे छोटा, फिर उसके बाद क्या है, 10 है, 10 के बाद क्या है, 17 है, 17 है, 17 के बाद क्या है, 20 दो बार आया है तो 20 को 2 बार लिखिए, 20 को हमने 2 बार लिख लिया। फिर इसके बाद 21 है, 18 भी तो आया है भाई, 18 भी है, 18 है, 20, 20 2 बार हो गया। 5 खत्म कर लो, 10 खत्म कर लो और 17 खत्म कर लो, 20, 20 खत्म कर लो, 18 खत्म कर लो, बचा कितना, 21, 22, 32, 21, 22, 32 करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्या है। अब 9 को आपको क्या करने हैं, बीच में कौन है, 5 इधर काट लो, 1, 2, 3, 4, 5 काट लो, यही आपका उत्तर होगा 20, ठीक है ना। ऐसे लगाते हैं प्रश्नों को। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। ए संबंध बी
ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 7 और बी संबंधे सी इक्वल टू 2 संबंधे 5। तो बताने हैं ए संबंधे बी संबंधे सी का वैल्यू बता दीजिए। यह प्रश्न बताइए भाई। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न के लिए एक प्रश्न आयु संबंधित है। ए और बी की आयु ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4/5 है। 4 संबंधे 5 है। ए और बी की आयु का अनुपात 4 संबंधे 5 है यदि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 44 वर्ष था तो बी की वर्तमान आयु बताओ। तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, यह बतानी है भाई। चलिए, अब नॉर्मल सा प्रश्न रह गया है, अब आप बता सकते हो। बस सेशन को समाप्त करते हैं। एक प्रश्न और ले लीजिए आप सभी इधर। ए संबंधे बी बराबर 4 संबंधे 5 और बी संबंधे सी इक्वल टू 2 संबंधे 3 है। तो ए बी सी बताइए कितना होगा। चलिए भाई बताइए। एक प्रश्न और ले लेंगे। ए संबंधे बी संबंधे सी की अमीपात दिया है, ये गलत लिखा है, कुछ अनुपात होना चाहिए ना। का अनुपात कितना है? 2, 3, 4 है। तो इनका औसत बता दीजिए। इनकी औसत आयु 27 वर्ष है। इनकी औसत आयु 27 वर्ष है। 27 वर्ष है। तो सबसे बड़ा व्यक्ति बताइए कौन होगा? सबसे बड़े व्यक्ति कौन होंगे? सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितना होगा? सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितना होगा, ये बता दीजिए आप सभी। ठीक है भाई। इस तरह से आयु के ऊपर बहुत सारे प्रश्न हैं, तो मैं जब मैं बेसिक कराऊंगा तो उसके ऊपर भी मैं बहुत सारे प्रश्न लेकर आऊँगा। और प्लस ब्याज वाले प्रश्न हैं, कहिए कल एक लास्ट क्लास और लगा लिया जाए ना। इसके बाद जल्दी करने से क्या फ़ायदा। चलो आ जाओ भाई। देखना ऐसे प्रश्न में क्या करने हैं आपको, ए बी बी सी। तो इसको पहले ऐसे लिख लेना, ए बी और बी और सी। यह ऐसे तिर्यक मिलने चाहिए जो समान है। 3 संबंधे 7 कर लेना, इसको कर लेना 2 संबंधे 5। तो यहाँ पर आ जाएगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी। पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है। तो देखना ऐसे गुणा करना, पहले 3 दूना 6, फिर ऐसे गुणा कर लेना 2 सते 14, फिर ऐसे गुणा कर लेना 7 पचे 35। अभी नहीं समझ में आया तो इस वाले को करेंगे तो समझ में आ जाने वाला है। चलिए आगे देखिएगा। इस वाले को देखना, समझ में आ जाएगा। ए संबंधे बी की वैल्यू 4 संबंधे 5 है। बी संबंधे सी की वैल्यू कितनी है? 2 संबंधे 3 है। पहले ऐसे हमें लिख लेने हैं। इसके बाद हमें ए बी सी का अनुपात निकालना है। तो ए बी सी यानी कि साफ पहले तो हमें याद रखने हैं। पहले ए आएगा तो यानी कि 4 दूनी 8 हुआ, गुणा कर लिया ऐसे मैंने, 4 दूनी 8 हो गया अनुपात ए। फिर ये क्रॉस है बी बी, तो इसको भी क्रॉस कर लेंगे, 5 दूना 10 हो गया। फिर इसके बाद ये नीचे आया ऐसे, पहले ऐसे गए, फिर इसके बाद आप ऐसे गए, फिर ऐसे आ गए, मतलब n बनाना है हमें, उल्टा वाला n, ठीक है ना। 5 से n 15 पे आ जाओ। अनुपात कितना हो गया ए बी सी का? 8, 10, 15 का। ठीक, आ जाइए इस वाले प्रश्न पर और इस वाले प्रश्न पर। ए और बी की आयु का अनुपात 4 संबंधे 5 है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4 संबंधे 5 है। यानी कि अगर मैं इसे कह लूँ 4x/5x, तो कोई अंतर तो नहीं होगा दोनों भाई, फिर से 4/5 आ जाएंगे। तो 4x/5x मान लिया हमने, कोई रियल संख्या। यदि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 44 वर्ष था, 5 वर्ष पूर्व चले गए, यानी इसमें से भी 5 माइनस करो, इसमें से भी 5 माइनस करो, तो कितना आ गया? 44 वर्ष हो गया। यानी कि 4x प्लस में 5x माइनस, दोनों में से 5 5 माइनस करोगे तो दोनों 10 साल पहले, मतलब ये भी 5 साल पीछे जाएगा, ये भी 5 साल पीछे जाने वाला है। तो दोनों का योग कितना है? 44 वर्ष था। तो आ जाओ भाई, 4 और 5 4, 9x हो गया, इधर -10 उधर जाएगा तो कितना होगा?
भाई 34 होगा। देखना -10 उधर जाएगा तो +10 बनेगा। कितना बनेगा? प्लस का 10 बनेगा। प्लस का 10 मतलब कि 54 हो जाएगा 44 से। तो 9 छक 6 9 54, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। जब x की वैल्यू 6 आ गया तो उनकी वर्तमान आयु b का पूछ रहा है, तो 6 पचे 30 और 6 चौका 24। इसका a का 24 होगा और b का 30 होगा। ठीक, अगले पे आ जाते हैं, इस वाले प्रश्न पर। देखना भाई, इस वाले को देखना। ए बी सी का अनुपात 2:3:4 है। इनकी औसत आयु 27 वर्ष है। तो सबसे बड़े व्यक्ति का आयु बताइए। तो भाई देख लेना, ए बी सी का जो आयु दिया है 2:3:4 दिया हुआ है। 2 3 4 दिया हुआ है, तो आप खुद बता लो। 2 3 4 है ए बी सी का, तो इनकी औसत आयु 27 वर्ष है। औसत 27 है, यानी कि भाई औसत से ही लेना देना में है। तो भाई यह आप कुछ भी मान लो, 2x मान लो, 3x मान लो, 4x मान लो, सबको जोड़ लो। 4 3 7 2 9, 9x हो गया। गुणे कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं, तो दोनों का मिलाकर कितना है? 27 है। यही बोला जा रहा है आपसे। तो 3 9 27, और यहाँ पर 9 से 9 गया, x की वैल्यू 1 आ गया। जब x की वैल्यू 1 है तो सबसे बड़े व्यक्ति की वैल्यू 4 3 7 2 9, औसत आयु 27 वर्ष है। भाई देख लेना, गलत हो गया, 1 मिनट। सबको जोड़ो, कितना होगा? 4 3 7 2 9x, 9x बटे के 3 होगा ना, यहाँ पे 3 होगा, भाग थोड़े करना है। 27 औसत आयु दिया है। जब 27 औसत दिया है तो यहाँ से 3 हटाओगे, 27 पूरा यहाँ पे करोगे, 3 का 27 3 81, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 9 आएगा। जब x की वैल्यू 9 है तो पूछेगा अगर a का, तो बता देना 9 दूनी 18, a का 18 वर्ष होगा। b का पूछेगा तो 9 त्रिक 27, अगर c का पूछेगा तो 9 चौका 36। या 36 का होगा, या 27 का होगा, या 18 का होगा। भाई यही पूछा है, जो भी पूछा है। सबसे बड़ा कौन है? तो 36 वाला सबसे बड़ा, यानी सी होगा। तो ऐसा ही प्रश्न आप करोगे बहुत ही धुआंधार तरीके से। अभी मैं थोड़ा सा स्पीड भी बोल रहा हूँगा, और प्लस आपको थोड़े से स्पीड लग भी रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक क्लास देखना, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, बहुत आराम से मैंने कराया है ना। तो यहाँ पर क्योंकि हर प्रकार के बच्चे आते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं, बहुत स्लो भी नहीं पढ़ाया। आप इस सेशन को डेली फॉलो कर रहे होंगे, तो मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ आपको, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले हैं, चाहे आप सुपर टेट में बैठेंगे, चाहे यूपी टेट में बैठेंगे। धन्यवाद मित्र। अपने भाइयों को भी बताइए, और एक 9:30 बजे भी क्लास आती है, उसको ज्वाइन कर लेंगे। बेसिक क्लासेस के लिए सारे सब्जेक्ट की बेसिक क्लास, यूपी टेट के, सुपर टेट के, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या फिर प्लेलिस्ट में आएंगे। हमने सुपर टेट लिख रखा है, यूपी टेट लिख रखा है। यूपी टेट के नीचे यूपी टेट का पूरा क्लास, सुपर टेट के नीचे सुपर टेट का पूरा क्लास, तो उसे आप ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी सुदृढ़ बनाइए। धन्यवाद।